जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। अब के अपने चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं दोस्तों। फिर एक न्यू अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिसेंटली ये अपडेट जो है निकाली गई है झारखंड की आगामी परीक्षाओं को लेकर। झारखंड में आने वाली आगामी परीक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। आवश्यक सूचना जो है यहाँ पे रिलीज़ की गई है। पुरानी एजेंसी का कार्यकाल यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब न्यू एजेंसी को यहाँ पे हायर की जा रही है परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब कौन सी न्यू एजेंसी जो है परीक्षा को ले सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी हॉट जो न्यूज़ निकल के आ रही है सहायक आचार्य भर्ती को लेकर, जिसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती पर जो है हाईकोर्ट केस किया गया है दोस्तों। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो क्या कुछ हो सकता है, आगे का क्या अपडेट हो सकती है, सहायक आचार्य भर्ती क्या फिर से फंसेगी, क्या 10 फरवरी को परीक्षा संभव है कि नहीं, इन बिंदुओं पर मुख्यतः इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो, पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1 फेब को ये नोटिस रिलीज कर दी गई थी लेट नाइट को। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या कुछ नोटिस में बातें सामने आ रही है, ये समझते हैं। इसमें इस बातें सामने आ रही देख सकते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न्ड दैट द डेट ऑफ प्री विड कॉन्फ्रेंस अंडर EOI 2024 एज नोटिफाइड विद टेंडर नंबर 38 dated 10 January 2024 has been changed to 5 Feb 2024। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्म्ड जो है कर दी गई है दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम जो एजेंसियाँ जो वर्तमान में जो कंडक्ट कर रही थी उनका कार्यकाल जो है 5/2/2024 में जो है देख सकते हैं वो यहाँ पे हायर की गई थी 10/1/2024 में। उसके बाद से जो है यहाँ इनका डेट जो है कार्यकाल ख़त्म हो गया है। आप न्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री वेड कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि एक ऐसा कॉन्फ्रेंस, ऐसा मीटिंग जिसमें जो है न्यू एजेंसियों को हायर किया जा सके। तो उसी का जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे एक इन्फॉर्म किया गया है, सभी अप्रोच किया गया है सभी एजेंसीज़ को जो जो इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकती है, टेंडर के रूप में फॉर्म को फिल कर सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस रिलीज कर दी गई है। EOI का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो भी एजेंसियाँ इंटरेस्ट है वो एजेंसियाँ यहाँ पे जो है टेंडर के रूप में, एजेंसी के रूप में खुद को यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म दायर कर सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे एजेंसी को हायर करने की बात कही गई है और ये एक प्री वेड कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा न्यू एजेंसी का। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अपडेट और ये है कि आपका जो है सेक्रेटरी हमारे झारखंड JSSC का जो है चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे अभी वर्तमान जो है सेक्रेटरी के रूप में है मधुमिता कुमारी जी, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे समझ सकते हैं पूरी तरीके से शासन व्यवस्था कहें, हर तरीके से जो है झारखंड की अभी बहुत ही चरमरा सी गई है, बहुत ही यहाँ पे जो है अनबैलेंस की स्थिति आ गई है। आपको जैसे कि मालूम ही होगा, हमारे माननीय CM साहब जी को जो है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है उनके महान कामों के लिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार यहाँ सेक्रेटरी साहब का भी जो है यहाँ पे तबादला हो गया है, यहाँ पे जो है उनको भी चेंज किया गया है। तो देख सकते हैं तमाम तरह के यहाँ पे बदलाव आ रहे हैं। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए जो है आपके आगामी परीक्षाओं पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और पड़ेगा ही पड़ेगा। वहीं अगर बात कर ले 10 फरवरी में जो अभी आपका सहायक आचार्य भर्ती का जो डेट रखा गया है परीक्षा का, तो क्या इस तिथि में 10 फरवरी को परीक्षा हो पाएगी कि नहीं। तो इसकी अगर बात करें तो अभी का रिसेंट का अपडेट, अभी का रिसेंट का सिनेरियो ये नज़र आ रहा है आपका कि जेटेड 2016 उत्तीर्ण कैंडिडेट के अगवा साथी जो है परिमल कुमार जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले गए हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के शरण में निकल गए हैं। यानी वो जो है उनकी जो मांगे हैं, उनकी अपनी मांगों को लेकर वो जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। जैसे कि हाई कोर्ट ने सुनवाई में
सीटेड वाले को जो है यहाँ पे मौका दिया था सहायक आचार्य भर्ती में। तो और उसके बाद यहाँ पे हाईकोर्ट से उनकी जो है मांगों को सुना नहीं गया, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो कोई रोक नहीं सकता है। शासन व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है, कानून व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है ताकि किसी को भी कुछ भी लगता है कि हमारे हक और अधिकार का हनन हो रहा है तो ज़रूर न्यायपालिका आपको न्याय करेगी। तो हाईकोर्ट ने अपना तो न्याय सुना ही दिया था अपने जजमेंट में, लेकिन उनसे संतुष्ट ना होकर अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट के शरण में निकल गए हैं और इनकी जो मांगे हैं कि 2012 के शिक्षक नियमावली नियुक्ति के अकॉर्डिंगली इन्हें जो है डायरेक्ट बहाल किया जाए और इनकी वेतन मांग, एक सूत्री जो वेतन मांग की मांग है वो भी पूरी हो। तो लेट्स सी, देखिए अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट निकल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाती है तो समझ सकते हैं ये वैकेंसी अभी 10 फरवरी की बात करें एग्ज़ाम की तो कंडक्ट तो हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही साथ ये वैकेंसी, ये भर्ती जो है और पोस्टपोन हो जाएगी और 3-4 महीना और खिसक जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि कोर्ट केस होता है तो इतनी जल्दी जो है आपकी सुनवाई नहीं होती है, हियरिंग पे हियरिंग होती रहती है, डेट पे डेट मिलता रहता है और इससे आफ्टर ऑल कुछ नहीं होता, स्टूडेंट का ही जो है यहाँ पे पिसाई कुटाई होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल स्टूडेंट का ही टाइम जाता है। तो यहाँ समझदारी वाली बात ये होती कि सभी मिलजुल कर जो है प्रिपरेशन को करते और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसी पे संतुष्ट होके अपने प्रिपरेशन पे बने रहते और सारी बहाली प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब जो है यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया बात करें तो अभी तो ये प्रोसेस आगे और नहीं बढ़ सकती, यानी एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। ये केस हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट केस होने के बाद अब जो है ये एक्सटेंड हो जाएगी, परीक्षा तिथि भी बदल जाएगी। तो अभी का टाइम अगर देखें दोस्तों तो पूरी तरीके से यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। झारखंड पूरी तरीके से अभी गर्त में चला गया है दोस्तों। और वहीं अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सहायक आचार्य भर्ती का और या फिर टीचर का भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं या टीचर बनना चाहते हैं इस साल, तो आप लोगों के पास और भी अपॉर्चुनिटी आ रही है अदर स्टेट के रूप में सेंट्रल की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों पे भी आप अप्रोच ले, झारखंड के भरोसे मत बैठिए, झारखंड के भरोसे बैठिएगा तो यहाँ इसी तरह की चीज़ें होती रहेगी। तो आप लोग देखिए कि झारखंड अभी देखिए हमारे पड़ोसी स्टेट जो है बिहार में न्यू रिक्रूटमेंट्स निकाली जाने वाली है, जिसमें बहुत बड़ी स्केल में भर्तियां फिर से निकाली जाएगी बीपीएससी के द्वारा। तो उसमें जो है लगभग जो है 75,000 प्लस जो है वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपको इसी महीने में आपको देखने को मिलेगा 15 फरवरी के बाद। तो इस पे आपको अभी फोकस कीजिए, अपने प्रिपरेशन को साथ ही साथ इसका भी करते रहें। लेकिन दूसरे स्टेट में जब इतनी अच्छी भर्तियां आ रही है और आप एलिजिबल हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो ज़रूर इस पे भी अप्रोच लें और अपने प्रिपरेशन को करें, क्योंकि मौके मिल रहे हैं तो इसको भुनाना ज़रूरी है। और अभी इलेक्शन का माहौल है दोस्तों, इसी माहौल में इसी फ्लो में निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फिर 5 साल और वेट करनी पड़ सकती है। तो बिल्कुल इस पे अप्रोच लें। साथ ही साथ केवीएस एनवीएस इनका भी वैकेंसीज आने वाला है। तो बिल्कुल अगर प्रिपरेशन करते रहते हैं आप लोग, अगर तैयारी करेंगे और एक स्ट्रेटेजी के साथ, तो ज़रूर इस साल आपको जॉब लग सकती है। तो बिल्कुल आप लोग अपने मौके को ना गंवाएं। तो आज की यही थी अपडेट दोस्तों। आई होप सो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।